सफलता का मूल मंत्र देश के युवकों, देश के कर्णधारों, समस्त प्रतियोगी छात्रों, एसपीटी शिक्षा के माध्यम से मैं आपकी सफलता का मूल मंत्र बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, हर पल पर आपको बस यही करना है। एसपीटी शिक्षा ज्वाइन करिए और हमारे बताए गए प्रत्येक सोपानों पर आगे बढ़िए। अगर आपके मन में आईएएस या पीसीएस अधिकारी बनने की तमन्ना है तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप बनेंगे, बशर्ते हिम्मत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। याद रखो, मार्गदर्शक चाहे जितना मार्ग दिखाए, चलना तो आपको पड़ेगा ही, चलना तो आपको पड़ेगा ही। हाँ, इतना जरूर होता है कि पांव जिनके कदम भर नहीं साथ दें, उनको मंजिल दिखाने से क्या फायदा। जो युवक अपने भविष्य को जानता ही नहीं, कर्म करना जानता ही नहीं, उसको कहां तक शिक्षा दी जाएगी, उसको रास्ता कहां तक दिखाया जाएगा। आप युवक हैं, यही क्या कम कि ईश्वर ने आपको मनुष्य के रूप में पैदा किया है। 84 लाख योनियां हैं, भटक रहे हैं सब। तो आप दुनिया की हर खुशी पर अपना अधिकार समझिए। आपको बस इतना करना है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको दिल से करिए, आत्मा से करिए। आपको लगे कि हमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। एसपीटी शिक्षा के माध्यम से इसलिए मैं सिविल परीक्षार्थियों को जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनका सबसे बेसिक फंडा ही सही कर दे रहा हूं। व्याकरणिक त्रुटियां, लड़का जीएस पढ़ता है लेकिन प्रस्तुतिकरण गलत करता है और उसके मार्क्स कट जाते हैं, वो समझ नहीं पाता हम जीएस में क्यों कम नंबर पाए, क्यों उसके व्याकरण अशुद्ध थे, वो प्रस्तुत सही नहीं किया था। उसी के लिए हम आप लोग पढ़ रहे हैं इस समय वाक्य दोष। वाक्य दोष के कुल 3 रूप हैं: पदक्रम संबंधी दोष, परसर्ग संबंधी दोष और द्विरुक्त दोष। आज हम लोग पढ़ेंगे परसर्ग संबंधी दोष। परसर्ग संबंधी दोष। परसर्ग क्या होता है? परसर्ग माने कारक चिन्ह, जैसे कर्ता ने कर्म को, ये सब चिन्ह, उसको परसर्ग कहते हैं। माने जो वाक्य दोष कारक चिन्हों से रिलेटेड होते हैं उन्हें परसर्ग संबंधी दोष कहते हैं। परसर्ग का अर्थ होता है कारक चिन्ह। जो वाक्य दोष कारक चिन्हों से संबंधित होते हैं उन्हें परसर्ग संबंधी दोष कहते हैं। जिनका निराकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। किया जा सकता है। याद रखो बच्चों, कारक चिन्हों से संबंधित सारे के सारे दोष परसर्ग संबंधी दोष कहलाते हैं। इसके अंतर्गत व्याकरणिक सारे दोष आ जाते हैं: संज्ञा संबंधी दोष, सर्वनाम संबंधी दोष, क्रिया संबंधी दोष, विशेषण संबंधी दोष, अव्यय संबंधी दोष, यहां तक कि अनेक अशुद्ध शब्द सब इसके अंतर्गत आ सकते हैं, आ जाते हैं।
इसके विभिन्न रूप, बहुत व्यापक रूप है इसका है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। मूलतः परसर कहते हैं कारक चिन्हों को। पहला पॉइंट है नंबर 1, पहला पॉइंट यदि कर्ता के बाद ने चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, यदि कर्ता के बाद ने चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, आप चिन्ह न लिखना, चिन्ह गलत शब्द है, चिन्ह शुद्ध है। चिन्ह का प्रयोग हुआ हो तो वाक्य के अंत में क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार लगेगी। मैंने क्या कहा? यदि कर्ता के बाद अन्य चिन्ह लगा रहे क्रिया कर्म के अनुसार, 4 विकल्प मैं दे रहा हूं, 2 सही होंगे, 2 गलत, आप खुद देखिए। जैसे राम ने रोटी खाया, दूसरा है राम ने रोटी खाई, तीसरा है सीता ने खाना खाई, चौथा है सीता ने खाना खाया। याद रखो बच्चों, दुनिया की हर भाषाओं का रूप है, अगर कर्ता एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, क्रिया सिंगुलर लगती है। कर्ता बहुवचन है, प्लूरल है, क्रिया प्लूरल लगती है। और मैंने कहा अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग लगती है। शब्द अगर वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट अगर मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, क्रिया मैस्कुलिन होगी। और अगर कर्ता सब्जेक्ट फेमिनिन जेंडर है तो क्रिया फेमिनिन जेंडर होगी। ये नियम हर जगह का है। लेकिन अब आप देखिए यहां हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी आपको बताया अगर कर्ता के बाद ने चिन्ह लगा रहे, जैसे पहला देखिए राम ने लग गया, क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार। आगे खाया शब्द क्रिया वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है? रोटी। अब आपको पता लगाना रोटी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, मैस्कुलिन है फेमिनिन है। आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान दो। हिंदी में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पहचानने का एक बहुत आसान तरीका। हिंदी में कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, यदि इसे जानना हो तो शब्द के पहले कोई विशेषण लगा दो, एडजेक्टिव। अगर वह एडजेक्टिव या विशेषण पुल्लिंग का लगता है तो शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग लगता है फेमिनिन जेंडर तो फेमिनिन जेंडर है। जैसे रोटी, ताजी रोटी, ताजा रोटी, ताजी रोटी। अब मैंने रोटी स्त्रीलिंग हो गया, मतलब इसमें खाई सही है, खाया गलत। दूसरा है सीता ने खाना, खाई खाया। खाना देखो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? खाना, ताजा खाना, ताजी खाना, ताजा खाना। मान ताजा पुल्लिंग, खाना पुल्लिंग, अर्थात खाना खाया सही है,
खाना खाई गलत, कर्म के अनुसार लग गया। दिमाग पर रखे रहो। मैंने आपसे कहा, एक बार आप फिर बता दो, किसी शब्द में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की पहचान। अगर आपको कोई शब्द, हिंदी में 2 ही लिंग है, मैस्कुलिन फेमिनिन, न्यूटर नहीं, कोई शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ये जानना हो तो उसके पहले कोई एडजेक्टिव लगे। जैसे सिर, बड़ा सिर कि बड़ी सिर, बड़ा सिर पुल्लिंग हो गया। बल्ब, नया बल्ब कि नई बल्ब, नया बल्ब पुल्लिंग हो गया। पंखा, नया पंखा कि नई पंखा, नया पंखा पुल्लिंग हो गया। हाथ, लंबा हाथ कि लंबी हाथ, लंबा हाथ पुल्लिंग हो गया। दाढ़ी, लंबी दाढ़ी कि लंबा दाढ़ी, लंबी दाढ़ी स्त्रीलिंग हो गया। मूछ, खड़ी मूछ, खड़ा मूछ, खड़ी मूछ स्त्रीलिंग हो गया। आप उसके पहले एडजेक्टिव लगाओ, बस आपका काम हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि आप, एक प्रश्न ये भी एग्जाम में आता है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, पानी, दाना, खाना, बतास, ऐसे करेगा। आपको समझना पड़ेगा। टेक्निक पर बता दो, चिंता मत करिए। आप सिर्फ अपना एक टेक्निक बनाओ, एक लक्ष्य में रखो कि सर मुझे बताइए लक्ष्य कैसे पाएं। बस पहले तो आप एकलव्य बनिए, मंजिल। मूर्त देखकर जिन्होंने सीख लिया सब कुछ, मूर्त से आप वह बनिए। आवाज सुन के निकालिए, मंजिल पाइए। हमारा चेहरा आप देख रहे हैं, मैं आपका चेहरा नहीं देख रहा हूं, लेकिन है अगर करने की हिम्मत तो आपको आगे बढ़ना, अब बढ़ जाओगे, पा जाओगे मंजिल। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को इनकार कर दिया था पढ़ाने से, लेकिन परिणाम ऐसा निकला, अर्जुन का भी बाप निकला ताकत में, क्योंकि हिम्मत थी, साहस था, कोशिश थी, हार नहीं माना। ऐसे आप करना है, बस कंपटीशन इसी का नाम है। तो मैंने कहा अगर कर्ता के बाद रेलर है, क्रिया कर्म के अनुसार लगेगी। राम ने, राम पुल्लिंग था, लेकिन खाई इसलिए लगा क्योंकि रोटी के अनुसार लगा, कर्म रोटी है। दूसरा में सीता स्त्रीलिंग था, खाना का अनुसार लगा क्यों खाना पुल्लिंग। लेकिन ये भी याद रखिए, अगर कर्ता के बाद न चिन्ह ना लगा रहे तो क्रिया कर्ता के अनुसार ही लगेगी। लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, यदि कर्ता के बाद पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, यदि कर्ता के बाद ने चिन्ह का प्रयोग न हुआ हो, ना हुआ हो, तो वाक्य के अंत में क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही लगेगी। याद रखिए, अगर कर्ता के बाद ने ना लगा रहे, एग्जाम्पल मैं वही दे रहा हूं, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल वही है, समझ लो। जैसे राम रोटी खाया, पहला। दूसरा, सीता खाना खाई। अब आप देखिए ध्यान से, मैंने ने हटा दिया। जब ने लगाया था तो कहा था राम ने रोटी खाई, सीता ने खाना खाया, और ने हटा दिया, तो किसके अनुसार लगी क्रिया? बोलो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
If the word ne is not occupying their places after the subject, then in the last the verb will be used just like subject, not more than that. कर्ता के अनुसार लगाई जाए, वही मैंने किया। राम के अनुसार लग गया, सीता के अनुसार लग गया। ओके, तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, यदि कर्ता के बाद ने और ने चिन्ह और कर्म के बाद यदि कर्ता के बाद ने चिन्ह और कर्म के बाद को चिन्ह का प्रयोग हुआ हो तो वाक्य के अंत में क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन की ही लगेगी। याद रखो, यदि कर्ता के बाद ने और कर्म के बाद को चिन्ह लग जाए तो वाक्य के अंत में क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन की लगेगी, चाहे कर्ता और कर्म दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई भी हो, एक वचन बहुवचन कोई भी हो। जैसे प्रधानाचार्य ने छात्राओं को समझाया। अब आप यहां ध्यान दो, सब्जेक्ट प्रधानाचार्य जो स्त्रीलिंग है और ऑब्जेक्ट छात्राओं जो स्त्रीलिंग बहुवचन है, क्रिया क्या लग रही है? समझाया, पुल्लिंग एक वचन। क्यों लग गया पुल्लिंग एक वचन? क्योंकि कर्ता के बाद ने कर्म बाद को लगा, इसलिए। दूसरा लिख लो, लड़कियों ने लड़कों को दौड़ाया। यहां लड़कियों क्या है बोलो? ये स्त्रीलिंग बहुवचन। लड़कों क्या है? पुल्लिंग बहुवचन। अंत में क्रिया क्या लग रही है? दौड़ाया, पुल्लिंग एक वचन। क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि दुनिया की हर भाषाओं में अगर कर्ता एक वचन है, क्रिया एक वचन लगेगी, कर्ता बहुवचन है, क्रिया बहुवचन लगेगी। राम इज गोइंग तो राम इज गोइंग, राम आर गोइंग नहीं। दे आर प्लेइंग दे इज प्लेइंग नहीं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। अब आप खुद देखिए, प्रधानाचार्य ये लड़कियों स्त्रीलिंग बहुवचन है, दौड़ाया पुल्लिंग एक वचन, लड़कों को ये पुल्लिंग बहुवचन है, क्रिया क्या लगे? पुल्लिंग वचन रही है। क्यों लग रही है? ने और को के कारण। क्लियर? हर स्टेप को ध्यान से देखो। एग्जाम में सवाल कैसे आता है एक बार फिर देख लो। हाउ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन विल अराइव टू यू। ध्यान दो, मैं सवाल कर रहा हूं, कैसे आता है। यदि एग्जाम में आ गया, प्रश्न कर रहा हूं, यदि प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान दो,
ट्रस्ट। यदि कर्ता के बाद ने और कर्म के बाद को चिन्ह का प्रयोग हुआ हो तो वाक्य के अंत में क्रिया का रूप हमेशा होगा। ए पुल्लिंग बहुवचन, बी पुल्लिंग एकवचन, सी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बहुवचन, डी कोई भी। मैंने सवाल किया, यदि कर्ता के बाद ने और कर्म के बाद को चिन्ह का प्रयोग हुआ हो तो वाक्य के अंत में क्रिया का रूप हमेशा होगा। याद रखो हमेशा, अगर लड़का अबोध है, नहीं जानता, तो उसके मन में एक बात पहले आएगी, यार कर्ता एक वचन बहुवचन कोई हो सकता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कोई भी हो सकता है, तब क्या लिखा जाएगा। हो सकता है उसके मन में आए कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बहुवचन ये भी लग जाए, लेकिन याद, या कोई भी ऐसे सवाल में when this kind of question which arrive to you, then it is necessary for you to make a sentence just like that। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो आप एक वाक्य ऐसा बनाइए खुद मन में, कर्ता के बाद ने कर्म बाद को लग, जैसे राम ने रावण को मारा, दूसरा सीता ने गीता को बुलाया, कृष्ण ने राधा को समझाया, लड़कियों ने लड़कों को पढ़ाया, ये सब के सब पुल्लिंग एक वचन लग रहा है, सब के सब। आप एक बहुवचन लगाए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग लगाए, लेकिन लग रहा है पुल्लिंग एक वचन। सवाल ऐसे बनते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, याद रखो, चौथा पॉइंट, यदि किसी वाक्य में कर्ता पुल्लिंग एक वचन का हो परंतु अपनों से बड़ों के संदर्भ में हो, अपनों से बड़ों के संदर्भ में हो, तो वाक्य के अंत में क्रिया हमेशा पुल्लिंग बहुवचन की लगेगी। वाक्य के अंत में क्रिया हमेशा पुल्लिंग बहुवचन की लगेगी।
मैंने आपसे क्या कहा, अगर कर्ता पुल्लिंग एक वचन का हो लेकिन अपनों से बड़ों के संदर्भ में हो तो वाक्य केंद्र में क्रिया हमेशा पुल्लिंग बहुवचन के लिए। जैसे 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 आज प्रातः पिताजी मुंबई आ रहे हैं। आज प्रातः पिताजी मुंबई आ रहे हैं। आज प्रातः पिताजी मुंबई आ रहे हैं। याद रखो पिताजी पुल्लिंग एक वचन है लेकिन क्रिया क्या लग रही है, आ रहे हैं, आ रहा है नहीं। आज प्रातः पिताजी मुंबई आ रहा है, आप गलत वाक्य है। क्यों ऐसा है? जब दुनिया की हर लैंग्वेज में होता क्या है, अगर सब्जेक्ट एक वचन क्रिया एक वचन, सब्जेक्ट बहुवचन क्रिया बहुवचन। जैसे फादर इज कमिंग तो फादर इज कमिंग, फादर कमिंग नहीं अंग्रेजी में। संस्कृत में सा पठत तो सा पठत सा पठंत नहीं। हिंदी में ऐसा क्यों होता है? सब्जेक्ट कर्ता एक वचन का सिंगुलर नंबर, क्रिया बहुवचन के लिए प्लूरल बहुवचन लगाई जा रही, प्लूरल लगा रही। क्यों? क्योंकि हम अपने एक में सम्मान, देववाणी है हिंदी, सम्मान करते अपने बड़ों का, उसको बहुवचन के बराबर देखते हैं। जितना सम्मान अपने एक बड़ों को देते हैं उतना हजारों को देते हैं कुल मिला के। इसलिए कहते हैं हम उनके लिए सम्मानसूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। आज प्रातः पिताजी मुंबई आ रहे हैं, आ रहा है गलत है। क्लियर? दिमाग में रखे रहो कि सम्मानसूचक शब्द का प्रयोग है क्योंकि पिताजी शब्द लगा है। क्लियर? दूसरा लिख लो, नेताजी दिल्ली जा रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते नेताजी दिल्ली जा रहा है, क्योंकि नेताजी एक सम्मानसूचक शब्द है, अपने उस बड़ों संबंध में है। दिल्ली जा रहे हैं, जा रहा है गलत है। दिमाग में रखो, उसका कारण मात्र एक बात है कि हिंदी देवनागरी लिपि है, देववाणी है। देववाणी होने के कारण हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने बड़ों को महत्व देते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। याद रखिए बच्चों। और एक बात और आपको बता दूं, सर्वनाम भी बहुवचन का लगेगा। इनके साथ सर्वनाम भी बहुवचन का। जैसे अगर मैं कह दिया आज प्रातः पिताजी मुंबई जा रहे हैं, वे कुलाबा भी जाएंगे, तो यहां वे सर्वनाम है, वह नहीं वह कुलाबा जाएगा, नहीं, वे सर्वनाम भी बहुवचन का लगाया जाएगा क्योंकि हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। ओके? एक बात मैं आपसे बच्चों बार बार कहता हूं, जिंदगी में पहले बड़े सपने देख, बड़े सपने देखने के बाद उसे पूरा करने का प्रयास करो। अरे आपने सुना होगा यार ये लाइन, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, सारी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो लो इसका इरादा क्या है, इरादा बनाइए आप बस। मैं दावा करता हूं, एसपीटी शिक्षा दावा करती है हर गरीबों को, हर निर्धनों को, हर लाचारों को IAS बना देगी, बशर्ते रेगुलर कक्षाएं लेना पड़ेगा, बात सुननी पड़ेगी, अपनी ताकत पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी संभव। जय हिंद बच्चों।